Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो दिया हुआ आई सेक्शन, तो इसको क्वेश्चन आ गया कि भाई इसको बनाना है, आपको इसका निकालना। तो पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन वही पूछेगा, अलग अलग रूप से पूछ सकता है। सेंट्रॉइड के अबाउट निकालिए पहला, फिर पूछ सकता है कि बेस के अबाउट निकालिए, पूछ सकता है। पूछेगा टॉप एज से निकालिए, वो भी। यहाँ तो पूछा है कि इस एज राइट और लेफ्ट एज के अबाउट निकालिए, इस सारा चीज तरीके से पूछ सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि पहले क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है पहले। अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है कि अबाउट बेस के अबाउट निकालना है, ठीक ना। अब हम जो स्टेप उठाने जा रहे हैं, कैसे स्टेप उठाएंगे हम लोग। अगर क्वेश्चंस आज जनवरी है जी, आज क्लास में थर्ड सेमेस्टर और स्टेटोमेट्री टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस। ये काम। तो सबसे पहले अब ये देख लो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट पूछ दिया है। तो अब हमें सबसे पहले इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालना होगा।
अगर इसी का पूछ दिया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, तो पहले अपने आंख से देखो इसका बेस किधर है। तो हमने बेस देखा ये है, तो हम इधर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जब बेस से पूछेगा तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, बेस का मतलब बेस जमीनी पर किया, तो काम खत्म, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रोइडल एक्सिस से पूछ दिया तब वो चीज का सेंटर कहाँ होगा ये निकालना होगा, वो भी अगर सिमेट्रिकल है तब तो वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, सिमेट्रिकल बॉडी है तो डायरेक्ट मध्य बिंदु हो जाएगा, बिना कुछ कॉपी पेन उठाए हुए बीच का बिंदु में ठप्पा मार देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगा। लेकिन ये बॉडी जब ध्यान से देखेंगे तो ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन सिमेट्रिकल भी है। कैसे बाबू, अगर इसको ऐसे बीच से फाड़ेंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे x इसके अबाउट हम देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि नीचे भारी है ऊपर थोड़ा सा हल्का वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अपने अनुमान इसका पास करेगा, ठीक है ना। मोतीलाल महतो आवाज बंद करो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस क्या कहां पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहां पर होगा, क्या इधर होगा, कहां पर होगा, ये देखना होगा। तो हमें सेंट्रोइडल एक्सिस देखना होगा, तो ये हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस, फिलहाल हम मान लेते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस से दिखा रहे हैं। तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो यहाँ पे एक्स है वो किसका है, वो पूरे बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस है। इस सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस ये वाला होगा, इस वाले का बीच से पास करेगा। ये जो वेव, इसको वेव बोलते हैं, ये जो पार्ट है ना बाबू, ये जो पार्ट है जो पत्ता से गर्दन निकला हुआ है, इसको वेव बोलते हैं। वेव मतलब इंग्लिश में WEB वेव बोलते हैं। और इसको बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। ये सब कोई पूछता नहीं है, बस पूछे कि फ्लैंज और वेव का कॉम्बिनेशन दिया हुआ होगा तो उसमें ज्यादा खोप लगाना नहीं करना होगा, बस जाना इसको वेव बोलते हैं, इसको हम फ्लैंज बोलते हैं। और क्वेश्चंस में डायमेंशन दिया रहेगा, ज्यादा सोचना भी नहीं इसमें। ओके, तो अब हमें सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना होगा, क्योंकि ये y के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो y इसको तो छूना भी नहीं हमको है, ठीक है ना। इस वाले का हमें देखना है कि बेस से इसका सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है। तो जब भी सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना होगा तो बेस से निकालोगे, पहला काम। तो पहले तो क्वेश्चन हम देख लेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके डन, पहला काम कंप्लीट, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो अब हमारा काम होगा सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना। दूसरा काम हमें देख लेना होगा कि सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना तो किसके अबाउट निकालेंगे हम। तो कोशिश करो हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस फ्रॉम बेस से निकालना होगा। फ्रॉम बेस मतलब आधार से निकालना होगा। आधार को हम हिंदी में लिख दे रहे हैं आधार से, तो आधार हो गया ये। तो हमें इससे निकालना है। क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में पहुंचेंगे, पहले हम सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल लेंगे कि ये जो एक्सिस है किसके रिस्पेक्ट में है, मतलब किसके दूरी से है, ऊपर से दूरी है या नीचे से दूरी है। तो हम इजी बात करें बाबू, इजी के लिए कोशिश करो कि हमेशा बेस से मानना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेंट्रोइडल एक्सिस फ्रॉम बेस से इसका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। अब यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा मुझे ये निकालना होगा। चलो, ये तो अभी तो अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये जो एक्सिस है बाबू अपने मन से डायग्राम ड्रॉ कर दी है, क्योंकि कॉमन सेंस है, खोपड़ी है, तो सोचो कि भाई भारी चीज है तो लगभग इसके नजदीक में लाई करेगा, इसलिए अपने मन से हम डायग्राम ड्रॉ कर दी बच्चों कि इसके नजदीक होगा। सिमेट्रिकल होता तो बीच से पास कर जाता। चलो, अच्छा, पूरा जो हाइट है वो कितना होगा, 15 2 17 और 17 2 19। ये जो क्वेश्चन है वो एक हम किताब से निकाले, किताब से हम कॉपी किए हुए, मेरे पास डाटा है, क्योंकि कैलकुलेशंस करने में तो बहुत टाइम लेते होगे, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन डाटा यहाँ से उठा के लिख दिया करेंगे हम,
तो इसलिए ये क्वेश्चन उठाया हुआ बुक से है, तो डायरेक्ट हम डाटा उठा के रखते हैं, बस वो देखना है कि डाटा सही है कि नहीं, तुम लोग अपना डाटा से तो मैच करवा लेंगे। चलो ये सब जितने भी डायमेंशन है सेंटीमीटर, एमएम, मीटर, सब कुछ में भी दे सकता है, उसका कोई समस्या, लेकिन हाँ कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए हो सकता है कि इसको सेंटीमीटर दे दे, इसको मीटर एमएम दे दे, तो डायमेंशन तो देख लोगे कि ऐसा नहीं कोई सब डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे वो टोटल एमएम में। लेकिन अभी तक जेयूटी में ऐसा कभी फंसाया नहीं तुम लोग को है, तो ज्यादा डरने की बात है, फिर भी थोड़ा ध्यान देने लायक बात है कि सारा डायमेंशन मेरा सेंटीमीटर में या एमएम में कोई भी एक में होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा काम खत्म कि हमने बेस के अकॉर्डिंग देखना है। अब इस सब चीज को हटा देंगे, अब हम बेस के अबाउट निकालने का जो फॉर्मूला था वो कैसे यूज करेंगे। देखो बेस के अबाउट निकालना है, इसका सेंटर, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं पहले, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम लोग। तो अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी बेस से कितना होगा, तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, तो वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, वाई एक्सिस, ठीक ना। और हम ऐसे अगर लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तो इधर देखना पड़ता, अगर हम लोग इसके अबाउट देखना पड़ता तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस से कितना कितना दूरी हो रहा है। फिलहाल ये बेस से ऊपर, मतलब घर का बिल्डिंग ऊंचा जा रहा है, तो हम इसको ये तो वाई एक्स मानते हैं, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना इसकी दूरी होगा ये चीज है। तो नाउ इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, सबसे सबको मिटा दे रहे हैं, काम कर सकता तो ये सकता है। तो पहला हमको सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है, तो इसकी इससे दूरी कितनी होगी, ठीक ना, क्योंकि घर का ऊंचाई है, घर का बिल्डिंग है मेरा है, तो y से जा रहा है, y एक्स, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y से कितना दूरी हो गया है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम y बार मान लेते हैं, या कहीं कहीं y cg मान सकते हैं, नो इश्यू। क्या फॉर्मूला, हम फॉर्मूला होगा सबसे पहले एरिया A1, और हम लोग तीन तो कंपोनेंट हम स्टैंडर्ड शेप मानते हैं, पहला हम मान लेते हैं इसका 1, दूसरा इसका, और तीसरा ये, तीन तो स्टैंडर्ड शेप हम मान लिए हैं। तो एरिया A1 हो गया इसका बॉडी इनटू y1, y1 का मतलब हो गया है कि इसका सेंटर से बेस, आधार से कितना ऊंचाई, प्लस दूसरा सेक्शन क्रॉस सेक्शन जो स्टैंडर्ड हो गया 2, इसका एरिया A2, और y2 ले लेंगे हम लोग है कि इस जो मेरा जो सेक्शन है स्टैंडर्ड, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा। देखो इसकी ऊंचाई 15। हेलो सर। हाँ बाबू। सर बोल रहे हैं सर, जो सेकंड वाला सेक्शन है सर, उसका ब्रेड्थ कितना है। अरे ठीक है, वेट छूट गई, हाँ इसका भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, गुड, ठीक है ना। तो अब बताओ, अभी तुम लोग यहाँ पे 15 है, तो 15 का आधा कितना होगा, 7.5, तो मतलब ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा मेरा, तो इसकी दूरी यहाँ से लेना है, तो वो हो गया y2 प्लस 3 सेक्शन एरिया A3, ये एरिया का पूरा एरिया, और y3 होगा मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्टैंडर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, मतलब बीच में होता है, तो अब इसकी दूरी बेस से, तो बेस से हम ले रहे हैं बाबू, तो बेस से ले तो सबका डिस्टेंस बेस से लेंगे हम लोग, बटा एरिया निकाल देंगे, एरिया A1 प्लस एरिया A2 प्लस एरिया A3, ठीक है। तो ये भी इसके अबाउट ये अनसिमेट्रिकल था मेरा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल गया, और y तो हमने एक पर भाग में बांट देगा तो काम खत्म, इसके अबाउट कट गया तो दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये निकल गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अबाउट। अब जरा सबका डाटा को पुट करके देखो कितना आता है, किसी पास टाइम है तो करके देखो, तो डायरेक्ट 7.6 है क्या सर। 7.61 इसका आंसर आ रहा है फिलहाल हम। यस सर, 7.61। ओके, तो देखो एरिया A1 का आंसर कितना आ रहा है, 10 गुना 20, 360। 10 गुना 20, इसका आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका y1 कितना होगा, ध्यान दोगे, तो y1 निकालना बेस से 18। तो ध्यान दो कि यहाँ पे 2, अभी नीचे से ऊपर तक जाओ, यहाँ तक पहुंचाओ, तो 2 सेंटीमीटर जंप मारा, 2 से 15 जंप मारा,
15 जो 17 और 17 का जंप मारा यहाँ, कितना हो गया ये 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 18। तो भाई तो याद फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बंदर जंप मारेगा यहां से यहां पहुंचने के लिए, तो फिर 2 सेंटीमीटर को जंप मारेगा, फिर यहां से जंप मारेगा यहां तक 15 सेंटीमीटर, तो 15 दूनी 17, और फिर बीच में 2 का आधा है, बीच 1 है 17, तो यहाँ इसका दूरी हो गया 18, तो ये हो जाएगा टोटल 18 सेंटीमीटर। अब आ जाओ तुम इस पे ध्यान दे दो, एरिया A2 क्या है, 15 गुना 2, 15 गुना 2, तो 15 गुना 2 खुद से बनाओ, अपना लोग बनाओ, वीडियो मत देखो, अपना सीखने से मकसद है, तो अपना सर 7.61 आया सर सेंटीमीटर। कोई इशू नहीं है, बस अपना बनाओ, सीखने से मकसद है, कहीं से भी सीखो, हम बना रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो में देखे, जो समझ चुका वो अपना आगे कंटिन्यू बनाते चले, ठीक है ना, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या है। तो उसके बाद y2 देखो, y2 मतलब क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है, ये सेंट्रोइड मतलब पूरे सेक्शन का सेंटर ऑफ है, और ये जो बिंदु दिए हैं ये इस सेक्शन का सेंट्रोइड मतलब कि 15 का बीच होगा। अब चलो ये जो y2 है उसका बेस से ऊंचाई, चलो बंदर को जंप करवाओ यहां से, तो 2 पे पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचेगा यहाँ तक, तो 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा मेरा, तो 15 का आधा 9.5 सर। तो ये हो जाएगा 7 हाँ ठीक है 7.5 है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना 9.5, वेरी गुड 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट जो दिया बाबू वो सेंटीमीटर में दिया हुआ, हम किताब से कॉपी करके बना रहे हैं, तुम लोग खुद से बनाओ। उसके बाद A3 का आंसर कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 और y3 कितना हो जाएगा इसका, चलो यहाँ पे रखो, बंदर को कुदवाओ बीच में यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 1, 2 का आधा 1, तो 1 हो गया। अब सबको इसमें हम लोग समीकरण में बैठा दो, ठीक है, समीकरण बैठाने पर रिजल्ट क्या आएगा, पुट करने पर डायरेक्ट हम किताब से आंसर देख लें, तुम लोग खुद करके देखो अपने से, तो इसका आंसर आएगा 7.61। जिसका आ गया बहुत अच्छा, आगे कंटिन्यू करो, जिसका नहीं आया है कहीं देखो मिस्टेक कहीं कर रहे हो तुम लोग हो, तो पूरा आने के बाद हम पुट कर देंगे हम, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, जाए हम इसका सबका आंसर यहाँ पे पुट करने पर, टोटल करने पर जो आंसर आएगा वो हम आंसर लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे हमें। तो y बार का आंसर होगा कितना, 20 गुना 18, 30 गुना इतना, 30 गुना 9.5, 20 गुना 40, 40 गुना 1, भागा में टोटल एरिया 20, टोटल एरिया 30 एंड टोटल एरिया 40। तो बहुत बच्चों का आंसर सही आ गया है, तो किताब में आंसर दिया हुआ है जो y बार है वो 7.61 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम मतलब आधार, फ्रॉम बेस, ओके फ्रॉम बेस। अब इतना आने के बाद ये काम खत्म। अब क्या करो, पेंसिल उठा लो, पेंसिल उठाने के बाद स्केल से ये बता देना कि इसकी दूरी जो है यहाँ से यहाँ, बेस से जमीन से इसकी दूरी हो गया 7.61, 7.61 इसकी दूरी आ गई। यहां तक आने के बाद पहला काम खत्म। अब बहुत इजी बन जाएगा। अब हमें निकालना क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड, मतलब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, मतलब इस एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले निकालो 1 के साथ, फिर निकालो 2 के साथ, फिर निकालो 3 के साथ, काम खत्म।
तो हम शुरू कर रहे थे, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, यही मुझे निकालना है, इट्स माय टारगेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम स्टेप पहले 1 करके निकालेंगे, जैसे कल निकालते सेक्शन 1 का निकालेंगे, सेक्शन 2 का निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं बाबू कि इसको हम मिटा दे रहे हैं, जरूरत नहीं कि हम डायमेंशन लिख चुके हैं। अच्छा एक समझ कष्ट और कर दो कि जब हम लोग बेस से लिखे तो टॉप से कितना डिस्टेंस होगा इसका? 11.389। 11.391 इसका दूरी आ जाएगा मेरा। तो टॉप से मतलब ऊंचाई से इसकी ऊंचाई हो जाएगा 11.39 सेंटीमीटर। सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। चलो आराम से, बस 1 किलोमीटर बनाना, कम से कम धीरे सीखना, बताना नहीं कर सकते। चलो तो हम सबसे पहले निकालेंगे इस सेक्शन का, पहला वाला सेक्शन का। तो सेक्शन हम मान लेते हैं सेक्शन 1, हमको 1 दे दिए बाबू, 1 का मतलब इस सेक्शन नेम कर सकते हो कि ABCD वो भी सकते हो, लेकिन तो ज्यादा गंदा हो जाएगा बोर्ड, ज्यादा गंदा नहीं करना, हमको पेपर से पहुंच जाएगा, से गंदा नहीं कि बोर्ड 1 2 3 सेक्शन का नाम दे दिए हैं। तो सेक्शन 1 का सबसे पहले देखो कि हमको इसके अबाउट लेना है, ये क्वेश्चन है तो कैसे निकल। सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन को पास करवाओ, ठीक है ना। तो जब ये इसका पास होगा तो हमें कैसे निकलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अबाउट। हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, 1 का मतलब है सेक्शन 1 के कारण, सेक्शन 1 के कारण। तो क्या रिजल्ट होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टैंडर्ड का प्लस एरिया A1, A1 का बाबू का मतलब पहला सेक्शन का एरिया A1, और यहां से इसकी दूरी तो हम y स्क्वायर कर दे, ठीक है ना। y का मतलब होगा कि इस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी पुट कर दो। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? किसको काटा? 2 को काटना है, 10 गुना 2 का पावर क्यू प्लस 12, एरिया हो जाएगा कितना? 10 गुना 20, 10 गुना 2। और बच्चा बता दो कि y स्क्वायर का दूरी कितना होगा? मतलब यहां से हम नहीं ले रहे हैं, इसका सेंटर से, मतलब ये सेंटर ग्रेविटी से पास हो रहा है इसका, और इसकी दूरी निकालना है। ध्यान देना, इसमें बस कैलकुलेशन बहुत है, बस जोड़ घटाओ, बस इसमें घटाओ जोड़ बहुत करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी? कोई किसी कुछ रिजल्ट आया तो बता दो मुझे। 10.389। 9.39 सर, 1 माइनस कर देंगे ऊपर का। एक बड़ा सा बिंदा हम दे दिए हैं, मतलब यही मेन है, इसी के अबाउट सबको निकालना है, ठीक है ना। और ये जो सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको हम क्रॉस करके बता दे रहे हैं, थोड़ा सा क्रॉस करके बता दे रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका ये स्टैंडर्ड का अपना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो कितना किताब में क्या दिया हुआ है? तो 11.39 में से कितना घटाओगे? 1। देखो पूरा इतना डिस्टेंस है, हमको निकालना यहाँ से यहाँ तक का है, तो बस इतना घटा देंगे, बस बहुत सिंपल गणित है, कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा, जगह कम पड़ रहा है मेरा, 11.39 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए हाँ बिल्कुल करेक्ट। अब इसका आंसर तुम लोग थोड़ा जगह नहीं तस्वीर में दिखाया गया, अब 11.39 माइनस 1 है, ये को स्क्वायर कर दिए हैं, और हम इसको हटा ही देते हैं, तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। चलो इसको सॉल्व करने पर इससे कुछ आंसर आया तो बोल सकते हो।
सर 214.47। देखो बाबू किताब में जो आंसर लिखा हुआ है वो आंसर लिखा 217 जब देख लोगे, क्योंकि किताब निराली किताब है तो कैलकुलेशन गलत आता है, तो तुम सही हो जाओ। तो 2165.7.1 सेंटीमीटर पावर 4 ये किताब का आंसर है, तुम देख लोगे जरा। सर सही आया। सर 2172 आया सर, 2172.3। तो ठीक है, हो सकता है कि भाई किताब लोकल किताब है तो इसका आंसर हम मान के गलत ही चलते हैं, ठीक है ना, तुम अपना देख लोगे। चलो पहला आ गया, अब आ जा सेक्शन 2 पर देखेंगे। सेक्शन 2 का निकालेंगे हम लोग हैं, तो जवाब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग हैं। तो अब आई सेक्शन सेंट्रॉइड 2 का मतलब हो गया बाबू कि हम लोग दो सेक्शन का सेकंड नंबर सेक्शन का हमें देखना है। देखो यहाँ पे जो 2 है वो इसका थिकनेस है, और यहाँ पे जो 2 है वो सेक्शन को दिखा, सेक्शन नंबर 2 को दिखा रहा है, इसलिए हमें सर्कल बनानी है। और यहाँ पे जो क्रॉस है वो इस स्टैंडर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और बड़ा का जो बिंदिया बनाए हैं वो पूरे होल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। चलो तो 2 का निकालना, तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए, किसका 2 वाले का, प्लस एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ A2, और उसके बाद क्या करना बाबू, इसका जो क्रॉस कटा हुआ है, क्रॉस और ये बड़का बिंदिया के बीच की दूरी निकाल लेना है, वही तो वो वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बच्चा कंफ्यूज कर सकता है कि पहला हमारा में y1 y2, देखो y1 क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस की दूरी थी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि नोमेनक्लेचर में बार बार y यूज कर रहे हैं, इसलिए समस्या फंसना नहीं है। यहाँ पे जो y हो रहा है, ये y का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जिसके अबाउट लेना है। और एक तो फॉर्मूला यूज किए थे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम लोग वो बेस से निकालना था उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बस यही अंतर है। चलो इसका आंसर कितना आएगा तुम लोग को मालूम है, चलो बता दो कितना आएगा इसका, किसको काट रहा है, 562 सर। ये 15 को काटेगा सर 3207.66 काटेगा, 15 को काटेगा, 15 का क्यूब इंटू थिकनेस बटा 12, एरिया कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 30। सर 3207.6 किसका बाबू, सेक्शन 2 का सर, IXX2। सर मेरा आया 3482.16। अच्छा हम देखते हैं सर 3207 ही सर। एक मिनट, इसकी यस सर, मेरा भी। दूरी कितनी होगी, ये 1.89 सर। 1.89 सर 11.39 में 2 घटाएंगे तो 9.39 होगा सर। अब इस पूरे में से इतना तुम घटा दो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, पूरे में से देखो सिर्फ सिंपल मैथ है, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ देखना कहाँ घट सकता है क्या जोड़ सकता है। मुझे ये चीज निकालना है, क्रॉस सेक्शन और बिंदिया के बीच की दूरी। तो मेरे पास क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है, तो 11.39 में से इतना घटा देना है। तो थोड़ा सा हम वही चीज को लिखेंगे, तो जगह थोड़ा छोटा पड़ गया मेरे को, तो हम ऐसा करते हैं कि इस वाले को मिटा दे रहे हैं। सेक्शन 2, तो IX2 तो 15 का पावर Q इंटू 12/12, एरिया हो गया 30। अब है क्या चीज कि पूरे में से हम हटा देंगे 11.39 में से हम घटाएंगे कितना,
तो सोचो दिमाग। 9.5 देखो ये कितना होगा, 9.5 सर। ये तो होगा 9.5 सर। 5 और ये 2 4 दशमलव कितना 9 पॉइंट कितना ही आएगा मेरा। यस सर 1.89 आ रहा है सर माइनस करके। हाँ तो अब गुना करने पर तुम लोग का आंसर पता नहीं, लेकिन किताब में आंसर जो आया है वो आया 669.66 सेंटीमीटर का पावर 4। अब मुझे लगता है इसी के आसपास आंसर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया है। देख लो क्या आंसर तुम लोग का गलत है क्या मेरा गलत है। सर आंसर सही है सर 669.663 सर। तीन आ रहा है ना सर। चलो डन गुड। मेरा निकल गया दूसरा सेक्शन भी, ठीक है दूसरा सेक्शन भी निकल गया मेरा। अब आ जाओ तीसरा सेक्शन के ऊपर। तो हम फिर से सबको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हैं। तो सेक्शन 3 का निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख दिए सेंट्रॉइड के अबाउट थर्ड सेक्शन के कारण, 3 सेक्शन के कारण। जवाब होगा कि हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दो पहले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दो पहले भैया, हमने निकाल लिया। प्लस एरिया ऑफ 3 ले लो, हाँ हमें पता हो चला गया। और उससे इसकी दूरी ले लो, किसकी दूरी, ये स्टार से बिंदिया की दूरी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। जगह फिर छोटा पड़ेगा, बार बार मिटाना पड़ेगा, तो हम ऊपर वाले को एक बार साथ मिटा ही देते हैं। या रुको यहाँ पे देखते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, इसका सेंटर यहाँ से पास करेगा, किसको काटा, 2 को काटा, तो 20 इंटू 2 का पावर क्यूब बाई 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा 20 गुना 2, 20 गुना 2 एरिया हो जाएगा इसका मतलब 40। अब बता दो इस क्रॉस का इस बिंदिया से दूरी कितनी हो जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। 7.61 में से 1 घट जाएगा तो 2 है। यस सर 6.61। बस इसको सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो बाबू तुम मेरा आंसर आ रहा है ये चीज सर 1761.04 आ रहा है। 1761.02 सेंटीमीटर का पावर 4। अब इतना आने के बाद तुम लोग का काम खत्म। आंसर देखो किसी का मैसेज खूब आ रहा है जी। अब इसको और जो पहले वाले को जोड़ देते। अब हम मिटा दे रहे सबको हम। तो अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एस के अबाउट निकलेगा, समेशन एक सेक्शन का लिएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स दूसरा सेक्शन का लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 सेक्शन का लेंगे। सबको जोड़ दोगे तो पता है तुम्हारा जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4596.39 सेंटीमीटर पावर 4। ये इसका आंसर आ गया। चलो काम खत्म। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल को ट्विस्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा हम बेसिक और चीज बता देते हैं। अब सेकंड जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर हेलो सर। हाँ बोल रहे हैं सर 4603 आया, चलेगा? ठीक है, हो सकता है यहाँ देख के बनाए हैं तो कैलकुलेशन गलती हो सकता है। नहीं सर मतलब
थोड़ा सा इधर उधर होता है, गलती मेरा ही हुआ होगा, लेकिन चलेगा। ओके, अब हम इसको मिटा के अब थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि अनसिमेट्रिकल दोनों एक्सिस में रहेगा तब कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, वो कैसा दिखता, कैसा होता अनसिमेट्रिकल दोनों एक्सिस में। उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहला कुछ इंपॉर्टेंट और भी, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये अगर मेरा कैपिटल बी है और इसकी ऊंचाई कैपिटल एच है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अबाउट क्या होगा? जवाब होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वो होगा बी एच का पावर क्यू बाई 12। कोई समस्या नहीं। अब क्या करते हैं कि हम इसमें गड्ढा बनाते हैं, होल। अब जब हम इसमें होल बना देंगे तो क्या होगा? होलो सेक्शन है, बड़े वाले का क्या था? कैपिटल बी, और इसका हाइट था एच। ये जो छोटा वाला है जो होल करके खोखला करके निकाल दिए हैं, इस छोटे वाले का बी था और इसका हाइट एच था। अब हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना इस एक्सिस पे, तो कैसे निकले? कुछ मत करो, बड़े वाले में से छोटा को घटा दो, आ गया। मतलब बड़ा वाला कितना हो गया? बी एच क्यू बाई 12 माइनस छोटा वाला क्या हो गया कि छोटा वाला एच को काट रहा है, सिंपल बी एच क्यू बाई 12 आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान हो गया। ठीक है ना, फॉलो वाला के लिए। अब आते हैं सर्कल वाले केस के लिए। तो कुछ स्टैंडर्ड जो इसका यूज होगा तो वो आगे जाके, और हो सकता नहीं भी यूज होगा, लेकिन सर्कल का बहुत यूज होता है। फॉलो सर्कल। ओके ओके ना, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा स्टैंडर्ड एग्जांपल हम लेंगे। मान लो कि ये चीज ऑब्जेक्ट मेरा है, ओके, सर्कल मेरा हो गया है, और इसका सेंटर यहाँ पे ये हो गया जिसका रेडियस r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत तरीका से होगा। अगर बात करेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा एक्स एक्स एक्सिस, मतलब इसको ऐसे काट रहा है, नॉट फॉरवर्ड मोमेंट, नॉट फॉरवर्ड मोमेंट, फॉरवर्ड मोमेंट नहीं है मेरा, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है ना, मतलब ये इस तरह से कटेगा। एक होता है फॉरवर्ड मोमेंट जो ऐसा होता है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है ना, तो अगर इसका निकाले तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? किसी कुछ पता है? पाई डी का पावर 4 बाई 64। कुछ याद आ जाता होगा, याद करने वाला चीज है। और अगर हम फॉरवर्ड मोमेंट निकाला जाए, आई पी मतलब फॉरवर्ड मोमेंट, तो इसका निकल जाता है पाई डी का पावर 4 बाई 32। ये हो गया फॉरवर्ड मोमेंट का चीज। अब ऐसा करते कि फॉलो कर देते। फॉलो का मतलब यहाँ पे ये है,
तो अब इसका आंसर क्या होगा? छोटे से डायमीटर d है, बड़ा डायमीटर यहाँ पे d है। ओके, तो इसका x के अबाउट क्या होगा और प्रॉब मोमेंट का आंसर क्या होगा? कुछ मत करो, बड़े में छोटा घटा दो, आंसर आ गया तुम्हारा। तो इसका निकल जाएगा i x के अबाउट बड़े वाले में से छोटा वाला को घटा दो। उसी तरह से फॉरवर्ड मोमेंट भी जो होगा, इसका बहुत यूज होने वाला है, खास के इसका ये वाला और ये वाला। जब हम पढ़ाएंगे टॉर्जन तब उस समय इसका बहुत यूज होगा। ठीक है ना, ये चीज तुम्हारा आंसर। उसके बाद कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, π/32 कॉमन ले लिए, d का पावर 4 माइनस d का स्मॉल का पावर 4 कॉमन सब ले सकते हो। तो ये दोनों बहुत यूज होगा, एक ये कहाँ का यूज होगा? तो तुम्हारा चैप्टर 6 या 7 जब हम पढ़ाएंगे टॉर्जन तब उस समय मत पूछना कि से कहाँ से आ गया। चैप्टर का नाम है टॉर्जन्स। ओके, ये चैप्टर में ये बहुत यूज होगा, बस इसी का यूज ही होगा। ठीक है, तो ये बार बार मत पूछना कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो एक फॉरवर्ड मोमेंट सिग्मा ये किसी के एक्सिस के अबाउट का आंसर ये होता है, बस यही चीज बताने हमको था। अब आते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल बॉडी को कैसे करते हैं। इस चीज को मिटा दे रहे हैं, याद करना है कि बहुत यूजफुल चीज है, यूज होगा बार बार। होलो सेक्शन के लिए किसी का भी सेक्शन निकाल के हम होलो कर सकते हैं। हमने होलो का मतलब कि कोई बड़े में से छोटा घटा देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। चलो बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेस्ट करोगे तुम लोग। कोई ज्यादा नहीं कुछ बस बताएं अनसिमेट्रिकल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा काम होगा इसी पर काम होने वाला है। बस आज का क्लास इसी पर खत्म हो जाएगा मेरा। तो अब ये बताना है, सबसे पहले मान लो किस पे आ गया कि भैया इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। सबसे पहला काम तो क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा किसके अबाउट लेना है, सेंट्रॉइड के अबाउट लेना है या बेस के अबाउट लेना है, किसके अबाउट लेना है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहले ये देखना है कि किसी के अबाउट पूछेगा, क्या ये ऑब्जेक्ट क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना जरूरी होगा कि नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिकल है कि अगर ये सिमेट्रिकल होता तो कुछ करना नहीं है, बीच का बिंदु डाल देते निकल जाता। लेकिन ये सिमेट्रिकल है ही नहीं, किसी भी एक्सिस से एल शेप का ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसको तुम कैसे बांटोगे कि इक्वल शेप में बढ़ जाए? कोई तरीका नहीं है कि इक्वल शेप में ये बढ़ जाए। ठीक ना, ये अगर तुम ऐसे भी बांटोगे तो ये छोटा ये बड़ा हो जाएगा, तो मेरा सिमेट्रिकल नहीं हो किसी सेक्शन में। वो भी एक्स एंड वाई एक्स की बात किया जा रहा है, तो ऐसे नहीं बांट सकते। जब भी बांटना है इसको एक्स वाई या एक्स वाई, एक्स या वाई, तो ऐसे बांटेंगे तब भी नहीं बटा, ऐसे बांटेंगे तब भी नहीं बटा, ऐसे बांटेंगे तब भी नहीं बटा, ऐसे बांटेंगे मतलब इक्वल शेप में नहीं बट पा रहा। इसका मतलब है कि ये अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है।
तो हमें x और y दोनों के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे मिलेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मेरा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसके पास मतलब फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं y बार यानी y के रिस्पेक्ट x, इससे हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब कि हमको देखना है कि बेस से, जब भी कहते हैं बेस से, तो बेस से हमें इसकी किस ऊंचाई पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, मतलब बंदर यहाँ से जंप मारेगा ऊंचाई के तक कहां पर मिलेगा, तो वो हो गया y बार। इसका फॉर्मूला बाबू a1, जब दो सेक्शन हुआ तो दो सेक्शन का स्टैंडर्ड हम साइड ऐसे बना सकते हैं, कोई ऐसे ही बनाएगा तब भी सही है, किसी को बनाने की मर्जी है कि सर ऐसे बना ले तो हाँ वो भी सही, दोनों सही है, दोनों स्टैंडर्ड निकलेगा मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं कि कौन सही, हम इसी को ले लें वो भी सही है। तो एरिया, अब तुम किसको 1 मानते हैं, इसको तुम 1 मान लो, इसको 2 मान लेंगे, तो एरिया y1 एंड एरिया 2 एंड y2 बाय टोटल एरिया a1 प्लस a2। ये प्लीज रिपीट कर देना है, ये y का मतलब जो y बार है, ये बंधन जमीन से ऊंचा कहां जाके इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रुकेगा, ये हो गया बेस से ऊपर की तरफ y बार, y ऊपर ना होता है, ये y ऊपर y, ये हो गया x। तो जब y की बात करेंगे तो हम देखेंगे आधार से, ओके। अब क्योंकि ये दोनों तरफ से मैं सिमेट्रिकल नहीं है, तो अब हमको देखना है x के साथ, तो x के लिए इसका जो ये चीज है, यहां से देखेंगे कि x का कितना दूरी है, मतलब एक तो देखिए ऊपर कितना दूरी पर होगा, और ये वाले से इस वाले से कितने दूरी पर x होगा। तो इसको हम बनाएंगे जरा ऐसे, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। तो इस y वाले से कितने दूरी पर होगा, तो ये फॉर्मूला, अब ये सॉरी उल्टा लिख दिए, x एक्सिस ये y एक्सिस, तो x एक्सिस से कितने ऊंचाई पर होगा, मतलब y एक्सिस पे निकाले। अब यहां से कितनी दूरी पर होगा, तो y एक्सिस से कितना दूरी, मतलब हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे, मतलब x का कितना दूरी होगा, x किस पॉइंट पे मिलेगा मुझे, तो हम x बार निकालेंगे, ये भी सेम फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 एंड x2 बटा एरिया a1 प्लस a2। y1 y का मतलब हो गया कि इससे इसके दूरी पर कहां पर होगा, x बार का मतलब हो गया इस वाले ऊंचाई से इधर कितना पर होगा, मतलब x का कोऑर्डिनेट यहां से कितने दूरी पर होगा, ये सारा कंडीशंस है। इसको गुना भाग करोगे तुम्हारा क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं हम। है एक हम सिंपल एग्जांपल है, क्लास खत्म कर दें ताकि अगला दिन हम किसी पर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे मान लो जल्दी से फटाक से यहाँ पर काम करना हम लोग को होगा, छोटा वाला मिले तब ना। जैसे मान लो कि इसकी ये जो 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी इसका 10 सेंटीमीटर हो गया, अच्छा, और पूरा का पूरा का जो ऊंचाई है वो 125 हो गया, अच्छा। उसके बाद यहां से इसकी जो दूरी है यहां से वो 75 दिया हुआ है। तो जल्दी से इसका अब हमको निकालना है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा मेरा है, तो ये तुम लोग इसमें डाटा को पुट करके बना सकते हो तो बन जाएगा। तो हम क्लास आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे हम अब, क्योंकि एक लिमिट तक हो गया है डिस्कशन। बस ये तस्वीर हम यहाँ पे बना के छोड़ दिए हैं, अगला दिन हम यहाँ पे स्टेप बढ़ाएंगे आगे। तो आज बस तुम लोग को ये करके देखना है कि हम कोशिश करो A1 किसको लोगे, A2 किसको लोगे,
और y1 का मतलब हुआ कि हर स्टैंडर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी दूरी। एग्जांपल समझ लो तुमको क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे y1 होगा तो y1 ये है, पहला सेक्शन हो गया, तो y मतलब इसका, अब इसका और ये स्टैंडर्ड मान लीजिए, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बीच में होगा, हमने स्टार मान लिया, स्टार। तो इसका तो स्टैंडर्ड हमने इसको माना है, इस वाले को माना, बस यहां से यहां तक माने हैं, तो इसको हम ऐसे घेरा बना देते हैं हमने, ये स्टैंडर्ड हो गया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, तो इसका बीच में होगा, तो हम यहां पे बना देते हैं स्टार, स्टार, ये बीच का सेक्शन होगा। तो अब y1 क्या होगा मेरा, तो एरिया y1 मतलब बेस से इसका सेंटर, मतलब यहां से इसका, यहां से इसकी दूरी को कहा जाएगा y1। और y2 क्या होगा, इसका यहां से लेकर इसकी दूरी y2, मतलब कितना होगा, 10 का आधा 5 होगा। इसका कितना होगा, 125 का आधा होगा। बस यही इसी तक करना तुम लोग को है। हम क्लास ये तो ऑफ कर रहे हैं, नेक्स्ट इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, डायमेंशन से याद कर लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। क्लास खत्म करते हैं, तो पूछना तो पूछो। ठीक है, तो हम क्लास ऑफ कर रहे हैं।